गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जेपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जेट झारखंड पात्रता परीक्षा 2025 को लेकर के जेपीएससी ने वेबसाइट पे डिटेल्स एडवर्टीजमेंट अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो वहां जाके डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूं, वहां जाके ज्वाइन कीजिए। वहां भी आपको सारे डिटेल्स हो, सारे अपडेट्स हो, वहां आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में हम लोग स्पेशल आज का वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 को लेकर के। पेपर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इस एग्जाम के लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस पेपर 1 से आपको आने वाले हैं। और आपका जो पेपर अपना आपका खुद का सब्जेक्ट का डोमेन पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब आपके खुद के पेपर का ये 50% है। और सबसे बढ़िया बात है कि इसके मार्क्स आपको मेरिट में ऐड होने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसका लेवल एग्जाम का, इस पेपर का लेवल तो बहुत नीचे होता है, लेकिन ये आपके मेरिट को बहुत ऊपर कर देगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेरिट बनने वाला है वो टॉप 6% का मेरिट बनने वाला है। इसका कैलकुलेशन क्या रहेगा वो आपको मैं नेक्स्ट फर्दर वीडियो में उसे अपडेट करूंगा। ठीक है ना। आज का हमारा जो वीडियो है वो है किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करें, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, ताकि जेट के एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए, अच्छा रैंक ला पाए और आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नियुक्ति हो वहां तक आप खुद को सफल पहुंचा सके। ठीक है, सबसे पहले ये मैंने कुछ रेडी किया है ब्लूप्रिंट। हम जानते हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स के आने वाले हैं एग्जाम में, और क्वेश्चंस रहने वाले हैं 50। ठीक है, टाइम मिलने वाला आपको 1 घंटा का, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। ध्यान देने वाली बात है कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। ठीक है, आपको पेपर 1 में 10 यूनिट्स रहने वाले हैं। पहला यूनिट्स है टीचिंग एप्टीट्यूड, सर्च एप्टीट्यूड सेकेंड, थर्ड कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ कम्युनिकेशन, फिफ्थ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, 6 लॉजिकल रीजनिंग, 7th DI डाटा इंटरप्रिटेशन, 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, एंड लास्ट हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यही आप 10 यूनिट्स है, और हर एक यूनिट से आपको ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं। हो सकता है +-1 हो जाए, आप उसको ऐसा रिलेट कर दे, लेकिन आप मान के चलिए कि हर एक यूनिट से आपको 5-5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इट मीन्स कि 10-10 नंबर के टोटल आप ऐड कीजिएगा तो 50 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, आसान भाषा में पेपर 1 को 10 हिस्सों में बांटा गया है, और हर हिस्से में लगभग 5 प्रश्न आते हैं। सीधी सी बात है। सबसे पहले सिलेबस और ब्लूप्रिंट को समझिए क्या है। 10 यूनिट्स है, और हर एक यूनिट्स में लगभग 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब सबका जो है इंपॉर्टेंस वो इक्वली है। ठीक है, इसके लिए आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए डेली प्रिपरेशन प्लान। ठीक है, आपको रोज 1 से 2 घंटे का टाइम देना है पेपर 1 को। आप चाहे तो ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और एक दिन में आपको क्या करना है, 1 यूनिट रिवाइज करना है, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाने हैं। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। हर तीसरा दिन आपको मिक्स्ड क्विज करना है, मतलब कि आपने जितने भी प्रीवियस में पढ़ चुका है सबको आपको रिवीजन भी करना है, ताकि आप जो पहले पढ़े हैं उसको भूल ना जाए। ठीक है, उसके बाद यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी। हर एक यूनिट का अपना एक अलग प्रोस एंड कॉन्स है, और उसकी प्रिपरेशन भी हमें उसी तरीके से करनी होगी। हो सकता है कि कोई यूनिट टाइम टेकन हो सकता है कि कोई यूनिट में आपको अभी करंट में चल रहा हो उसका नॉलेज मांगता हो। हर एक का अपना नफा नुकसान है। ठीक है, सबसे पहला टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें टीचर्स के जो रोल होते हैं, टीचिंग मेथड्स, लर्नर सेंटर्ड वर्सेस टीचर सेंटर्ड मेथड्स, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड रिसर्च एप्टीट्यूड। टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन सा होता है, सैम्पलिंग कैसे करते हैं हम लोग रिसर्च में, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं, थेसिस राइटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो आप जब कोर्स वर्क कीजिएगा PhD करने के लिए, तो उसमें भी आपको इसको बहुत ब्रीफ तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, इसमें हिंदी और इंग्लिश के पैसेज रहते हैं। ठीक है ना, उसको पढ़ करके उत्तर आपको देना है, तो इसका आपको प्रैक्टिस साथ में करना है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही खुद को आप परफेक्ट करते जाइएगा। कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर्स, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये भी एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स यूँ तो बहुत लोग को बहुत टफ लगता है, बहुत लोग को बहुत ईजी भी लगता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में अगर आप मैथ्स को सही डायरेक्शन में पढ़े, ट्रिक से पढ़े, तो ये 100% एक्यूरेसी के साथ बनने वाला टॉपिक है। हो सकता है कि ये सब में आप 1-2 मिस्टेक कर दे 10 में से, यहाँ पे मिस्टेक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। स्पेशली मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन,
ये सब में गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, बस सही तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, उसके बाद आईसीटी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं इसमें। फिर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब के बारे में आपको स्टडी करनी है। लास्ट हायर एजुकेशन सिस्टम, जिस सेगमेंट में आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना। प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, क्योंकि सबसे पहले आपको जो है एटलीस्ट 5 ईयर्स का, मैंने कहा है एटलीस्ट 5 ईयर्स, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इसको 5 नहीं 10 ईयर्स का आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने 10 ईयर्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन सही तरीके से कर लिया तो आपको अच्छे मार्क्स आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें। ठीक है ना, आपके पास अगर ऑफलाइन अवेलेबल है, आप मोबाइल साइलेंट करके स्टॉप वॉच टाइमर लगा करके दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। लेकिन अगर ये सब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अवेलेबल मैं आपको करा दूंगा, आप वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रॉन्ग आंसर का एनालिसिस करें, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने एग्जाम बस दिया और छोड़ दिया, आप हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे क्यों मिस्टेक हो गया, ताकि वो मिस्टेक्स को कोशिश करना है कि आगे जैसे जैसे हम मॉक टेस्ट देते जाएंगे उन मिस्टेक्स को गलती नहीं हो, मतलब वो मिस्टेक्स आगे रिपीट ना हो, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि जहां मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गया, टाइम मैनेजमेंट का बात तो होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स कोई एक मैथ्स को बनाएगा 5 मिनट में, आपके बगल वाला आपका कंप्यूटर बना देगा उसको 5 सेकेंड में, तो डिफरेंस तो होगा ही टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, तो जहां टाइम का थोड़ा इशू आए आपके माइंड में प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर जैसे ही आया आपका एग्जाम जो है वो खराब चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो डिवाइड टाइम इस तरह से कर सकते हैं, ये मेरा खुद का किया हुआ है, आप चाहे तो आप जिसमें कंफर्ट है प्लस माइनस 1-2 मिनट आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन प्लस डीआई के लिए आप लगभग 20 मिनट का समय रखें। ठीक है, रीजनिंग प्लस मैथ्स जो है लगभग 15 मिनट का, और बाकी जो यूनिट्स बचे हुए हैं उसके लिए 25 मिनट का। आपको 1 घंटे का टाइम है, आपको पहले इसी में करना है। इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चंस, आपको इजी क्वेश्चंस पहले करना है, आपको टफ बाद में करना है, ताकि टफ के चक्कर में आपका माथा खराब ना हो और क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए इजी जो है, जैसे 1 to 50 तक अगर हम जा रहे हैं, सबसे पहले 1 to 50 तक जो आसान आसान क्वेश्चन है पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो 5 से 10 क्वेश्चन टफ बच रहे हैं उसके बाद उसमें आप अटेम्प्ट लें। बेकार क्वेश्चन के चक्कर में अपना वहां दिमाग नहीं खराब करना है, इस बात को ध्यान रखना है। शॉर्ट नोट्स एंड रिविजन, ठीक है, आप जो भी यूनिट पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, की पॉइंट्स, ताकि रिवीजन जब आप उसे रिवीजन करें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप फास्ट मोड में आप उसको रिवीजन कर पाए। ठीक है, फॉर्मूला एंड डिफिनेशन की छोटी नोट्स पर, मतलब फॉर्मूलाज क्या क्या यूज हो रहा है क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है ना, वो सबको भी एक बार, जैसे होता है ना कि कभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो हर चीज को बुक से रिपीट करने में, रिवीजन करने में बहुत टाइम टेकन होता है, तो छोटे नोट्स के रूप में रखिएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट टिप्स, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है खास, बहुत लोग के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लास्ट जो कुछ एग्जाम्स हुए थे झारखंड में, लाइक पीजीटी या और भी कोई एग्जाम, कुछ लोगों ने ऐसा मिस्टेक किया था। ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन है, हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमें गलत नहीं करना है नहीं तो हमारा स्कोर पीछे हो जाएगा, ऐसी बेवकूफ़ी आपको यहाँ नहीं करनी है। ठीक है, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही करना है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स जो है उससे अपडेट रखें, एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आप जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें स्पेशली एजुकेशन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको आप हाईलाइट करके पढ़ें, उसको आप हो सके तो कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स बना के रखें, पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस वहां से भी कुछ बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप रोज सिस्टमेटिक तरीके से इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हैं तो 70 to 80% मार्क्स लाना बहुत आसान है, और ये मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपका नेट हो, जीआरएफ हो, जेट हो, रैंक पर बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, 1/3 वेटेज होता है पेपर 1 का। ठीक है ना, टोटल 300 में से 1/3 पेपर 1 का है, मतलब 1/3 इसका वेटेज है, तो बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो पेपर 1 को लेके क्लास जो है वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको नीड पड़े तो। अगर आप सेल्फ कर सकते हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको नीड है गाइडेंस की, मैथ्स को ट्रिक से मैथ को सॉल्व किया जाए, रीजनिंग कैसे बनाया जाए, डाटा इंटरप्रिटेशन कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप क्लास बहुत कम फी में मैं इसे लॉन्च किया हूँ। इसमें आपको सिर्फ ये क्लास नहीं है, साथ में आपको विथ टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, सारा कुछ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में दोनों में अवेलेबल है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर मैथ्स को लेकर के भी मैं बता दूं कि झारखंड में
गणित में, मैथ्स में सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान रसायन से रही है। ठीक है, आप चाहे तो मैथ्स को लेकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सेशन में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।